पहले हमारे बीच डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल बिहार मदरसा टीचर्स एसोसिएशन, दुनिया में नहीं रहे। हम उनके मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत फरमाए, वारिसान को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए, नेमल बदल अता फरमाए। बड़े ही फ़ाल, बड़ी कुर्बानियों के साथ काम करने वाले हमारे बीच नहीं रहे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। बातें बहुत देर से आ रही हैं, बड़ी खुशी भी हुई। आपका अज़्म जवां है। हम को जब तबाह और बर्बाद करने की बातें होती है, किसी भी तरह से किसी भी कौम को बर्बाद करने की बात होती है, किसी शोबे को बर्बाद करने की बात होती है, तो सबसे पहले उसके इत्तेहाद को तोड़ दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाता है। मारो ताली, सही कहा ना हमने? नहीं कहा? हाँ, जब हम बर्बाद करने किए जाते हैं तो सबसे पहले हमारा इत्तेहाद तोड़ा जाता है। गुज़श्ता 3 सालों में यही हुआ है। सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब को सरकार ने ऐसे लोगों को लाया कि जाओ और जाके उस बीच इतना निफाक पैदा करो, इतना तफरका डालो कि सब आपस में टूट के बिखर जाए। वो हमारे चेयरमैन मोहतरम ने अल्हम्दुलिल्लाह यही काम की। वो आए, सारे बिहार के यूनियन को तोड़ा, मदरसे को तोड़ा, 22 मदरसे के एफिलिएशन को ख़त्म किया, चीदा और बहुत ही मारूफ लोगों के तनख्वाह को रोका, रोड पे लाने की धमकी दी। बहुत सारे मुदर्रिसीन आज भी पैसे के लिए मोहताज हैं और रोड पे हैं। ये हमारे चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम साहब ने करवाया, सरकार ने उनसे करवाया कि तोड़ ताड़ करो। तो निफाक उन्होंने पैदा करवाया, तफरीक उन्होंने डाली और अब फ़ायदा हासिल हो रहा है। 2019 से उन्होंने ये काम शुरू किया। 2020 में सरकार की एक चिट्ठी आती है, 29/9/2020 को एक चिट्ठी आती है। पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा एवं सुपौल जिला के अनुदानित मदरसों का अपने विभाग के किसी भी वरीय पदाधिकारी से अभिलंब जांच कराई जाए। पूरे 609, 205, 1128 तमाम मदरसे की इंक्वायरी सेटअप हुई, विजिलेंस के जरिए कराई जाए। हम लोगों ने इस पर जो है पहली बार हम उठे। जाहिद साहब उसमें एक हैं, मौलाना जाहिद साहब। मैंने 21 आदमी की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके फातमी साहब की मदद ली। फातमी साहब के मदद से शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचाई गई और फिर ये तय हुआ कि इस इंक्वायरी को रोका जाए। इंक्वायरी, बार इंक्वायरी, कितनी इंक्वायरी। हमने शिक्षा मंत्री से कहा था 2011 में जो हमारी सेहत थी, जो ताकत थी, जो कुव्वत थी, वो आज नहीं है, इसलिए कि हम बुढ़ापे को पहुंचे और कमजोर हो गए हैं। 2011 में जो मदरसे की इंक्वायरी हुई, उस वक्त के हालात आज के हालात एक सा नहीं हो सकते हैं। तो बार इंक्वायरी की बात की गई। जब उस मामले से हम रुके, उसके बाद फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से आया कि नहीं भाई, 609 मदरसे की इंक्वायरी होनी है, इसलिए कि वो सीतामढ़ी के लोगों ने उन पर केस किया और हाई कोर्ट का आदेश है कि 609 मदरसे जो हैं इसी तरह जाली और फर्जी हैं। फिर हमने इसकी बैठक की और बैठक करके 2021 में लोगों को बुलाया, लोगों से मशवरा किया। मशवरा करने के बाद फिर हमने फातमी साहब से मदद ली और फातमी साहब के जरिए से शिक्षा मंत्री तक पहुंचे और फिर उनको मैंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे के उनको ये मैंने समझाया 8/10/2021 को, और मैंने विषय दिया कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के गैपांग 927 दिनांक 17/9/2021 के द्वारा 609 मदरसों के स्थलीय जांच में दिए गए समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाने के संबंध में 5 आदमी की कमेटी हमारी गई, जाके वहां बातचीत की और फिर वो मामला रुका। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तमाम 600 मदरसे के
टीचरों का पेमेंट रोक दिया। भुगतान को रोकते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, पहले इंक्वायरी होगी और फिर भुगतान होगा। फिर हम लोगों ने फातमी साहब की मदद ली और रोके हुए भुगतान को शिथिल करवाया, उस ऑर्डर को, और फिर 609 का पेमेंट करवाया। इस तरह से मदारिस पे हमला होते रहे। फिर जो है सो विजिलेंस की एक टीम आ गई दरभंगा में और कहा कि तीनों कोटि के मदरसे की जांच होगी। सर्किट हाउस में वो लोग रुके और जिला के 3-4 मदरसे का जांच बड़ा ही सहज तरीके से उन्होंने जांच किया, बड़ी ही सख्ती से जांच किया। और जांच करके उसके बाद फिर हम लोग बैठे, हमारे जिम्मेदार 5 आदमी बैठे, लोग बैठे, अफसरान बैठे, और हम लोगों ने ये तय किया कि कितनी इंक्वायरी मदरसे की कीजिएगा। मदरसे चले जाएंगे, मदरसे टूट जाएंगे, ये कौम की अमानत है। हमसे पूछा जाएगा कि तुमको ये अमानत दिया था, तुमने इसको क्या किया? हम परेशान हैं, आप इंक्वायरी ना करिए। एक रास्ता निकल के आया कि चलो भाई, फोल्डर तो तमाम लोगों से ले लो, कुछ चीजों के कागजात को फोल्डर की शक्ल में लो, और हम यही जो है विजिलेंस को भेज देंगे और हम उनसे रिपोर्ट करवा देंगे कि चलो भाई, पूरे जिला के मदरसों की इंक्वायरी हो गई। लिहाजा हमने फोल्डर जमा करवाया और पूरे मदरसे की इंक्वायरी की रिपोर्ट करवा करके सरकार से फ्री हुए। अब उसके बाद तीसरा हुक्म जिला शिक्षा पदाधिकारी ने फिर वही 8 महीने के बाद उन्होंने फिर ये कर दिया कि भाई चलो, जब तक फोल्डर जमा नहीं करोगे तब तक पेमेंट नहीं होगा, भुगतान स्थगित किया जाता है, यानी भुगतान को रोक दिया गया। इस सिलसिले में हम लोग परे लोगों से बातचीत करी, लेकिन बातचीत में कोई कामयाबी नजर नहीं आई। शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग से विभागीय द्वारा प्राप्त प्रपत्र के आधार पर मदरसों में जमीन, भवन इत्यादि का पूर्ण विवरण तथा साक्ष्य, जमीन से संबंधित निबंधन, जमाबंदी, अत्ययन रसीद, एनओसी आदि संलग्न करके फोल्डर में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आज की तिथि तक मात्र 13 मदरसों द्वारा आधा अधूरा कागजात उपलब्ध कराए गए हैं। पुनः हस्ताक्षरी के ज्ञापन 1461 दिनांक 18/10/2021 द्वारा विषय की गंभीरता के साथ माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के ससमय अनुपालन की स्थिति में पत्र दिया गया था। जिन मदरसों द्वारा फोल्डर जमा नहीं किया गया, उन मदरसों के शिक्षकों का वेतन स्थगित किया गया। मदरसों के शिक्षकों द्वारा, हम लोगों के द्वारा उक्त पत्र के आलोक में अनुरोध किया गया था कि सभी मदरसे द्वारा मांगी गई कागजात फोल्डर 15 दिनों के अंदर जमा करा दिया जाएगा, तत्काल स्थगित वेतन को चालू कर दिया जाए। उनके अनुरोध पर आधार पर स्थगित वेतन चालू कर दिया गया। उक्त 15 दिनों के में 29/4/2022 को जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा गठित जांच समिति के आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में आपको अंतिम रूप से अवगत कराया जाता है कि दिनांक 25/5/2022 तक अचूक रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय दरभंगा को पूर्ण रूप में दिए गए निर्देश के आधार पर मदरसा से संबंधित संपूर्ण कागजात फोल्डर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिन मदरसों का भुगतान माह 2022 से स्थगित रखा जाएगा, जिन मदरसों द्वारा ससमय कागजात फोल्डर नहीं जमा कराया गया, तो उन मदरसों में कार्यरत शिक्षक का वेतन माह मई 2022 से स्थगित रहेगा। साथ ही समय जिन मदरसों का कागजात फोल्डर जमा करा दिया जाएगा, तो उनके संबंध में अधोहस्ताक्षरी यानी डीओ साहब एक एनओसी निर्गत करेंगे और उसके आलोक में उनका वेतन किया जाएगा। आप कागज जमा करेंगे, आपका वेतन स्थगित हो गया, वेतन रोक दिया गया है। आप जब तक कागज नहीं जमा करेंगे, वेतन आपका नहीं खुलेगा। और यही नहीं है, जब आप कागजात जमा कर देंगे, उसका भौतिक जांच होगा, और जब भौतिक जांच के बाद आप सही पाए गए तो डीओ कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लिखेंगी कि इनका वेतन भुगतान कर दिया जाए, तब आपका वेतन भुगतान होगा, नहीं तो नहीं होगा। याद रखा जाए, ये हालात हैं जिला के।
और फिर सरकार ने जो है नियमावली 2022 बनाया, वो हालात भी आपके सामने हैं। इस पर भी हम लोगों ने तमाम तर कोशिशों के बाद एक ही मामले पे आए कि हम जब तक मुत्तहिद नहीं हो किसी मामले से नहीं लड़ सकते हैं। हमारे नाचारगी ना इत्तफाकी का यह मामला है कि हम जो है इस तरह से फंसते हुए चले जा रहे हैं। आपको याद दिला दें, कहना ये है कि फोल्डर के ताल्लुक से तो फोल्डर जमा कर दिए। आप बीच में बात कीजिएगा तो हम क्या कर पाएंगे? बैठिए ना आप। कोई तकरीर याद करके आए हैं क्या? आप लोग को सुनना है तो सुनिए, सारे मसाइल का हल बताते हैं। ठीक है, पहले हमको बात तो करने दीजिए। बीच में नहीं बोला जाता। जितने सवालात हैं आपके जवाबात हम देंगे, आप नोट करके रखिए। तो 2022 का नियमावली, जिला शिक्षा पदाधिकारी का मामला, अपर मुख्य सचिव की चिट्ठी, ये सारे मसाइल जब जब आते रहे हमने आपको मुतनब्बे किया, हमने आपको जगाने का काम किया। आप टोली टोली में बट गए, बटते रहिए, हमने आपको नहीं छोड़ा। हर जगह सवालों जवाब किया, सीना सबर रहे कि हमारे असातिज़ा को, हमारे मदरसे को किसी तरह का नोक और झोंक और आंच नहीं आना चाहिए। आप नहीं सुना, आप घर में सोए हुए हैं। आज मामला आप पर पड़ा हुआ है। आप कभी 609 की बात करते हैं, कभी 205 की बात करते हैं, कभी 1128 की बात करते हैं। मैंने आपको ये चिट्ठी दिया है कि तीनों कोटि के मदरसे जद में हैं, मदरसे बंद करने की ये साजिशें हैं, मदरसे को खत्म करने की ये साजिशें हैं। अल्लाह के बंदे, आप और हम इसके जिम्मेदार हैं। ये मदरसे इस्लाम के किले हैं, इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर है ही, खास करके उन हजरात पर है जिनकी रोजी रोटी भी अल्लाह ने उससे मुंसलिक किया है, और हम ज्यादा उसके जिम्मेदार हैं क्योंकि हमारी रोजी रोटी उनसे मुंसलिक। ये मदरसे सिर्फ मदरसे नहीं है, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, हमारे नबी का जाहो जलाल है, हमारे नबी की इज्जत और आबरू है, हमारे नबी की यादगारें हैं। ये मदरसे वो मदरसे हैं जहां से इस्लाम का बोलबाला होता है, इस मुसलमान बनता है। ऐसी जगह को हम भूल जाएंगे क्या? हम रोजी रोटी के चक्कर में इन मदरसे को तोड़ के बिखेर देंगे? शायर ने कहा, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। होगा नहीं, ये नबी का जाहो जलाल है ये मदरसे। इनको देखिए, आपकी रोजी रोटी आप बोरा उठा करके कमा लेंगे, आप मजदूरी करके कमा लेंगे, आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, आपके बाल बच्चे को अल्लाह रिस्क देगा, लेकिन इन मदरसों का क्या हाल? हमारी वजह से ये मदरसे टूट जाए, ये मदरसे बिगड़ जाए, ये नबी का जाहो जलाल खत्म हो जाए। कहाँ हो मुसलमान? अपनी मुसलमानियत को ललकारिए और मदरसे को बचाने की कोशिश कीजिए। आज मदरसा का वजूद खतरे में है। आप अपनी कुर्सी खतरा में देख रहे हैं, आप अपनी टोपी का खतरा देख रहे हैं, अपनी इज्जत और जाह का खतरा देख रहे हैं। नहीं, मदारिस इस्लामिया खतरे। इस खतरे को बचाना होगा, उसके लिए जान की जरूरत पड़ेगी, माल की जरूरत पड़ेगी और औलाद की जरूरत पड़ेगी, तो दिया जाएगा, लेकिन इन मदरसों को बचाया जाएगा। आप वादा करो कि आप मुत्तहिद हो इस मामले के लिए। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बात जवाब दो। इन मदरसों को बचाने के लिए हमें तन मन धन की कोशिश करनी होगी। आप तनख्वाह लेते हैं और घर में सोए रहते हैं, और टीम बना करके आप जो है ऑफिस वर्क करते हैं, और आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी इतने पर है। ऊपर बहुत सारे हालात आ रहे हैं, ऐसा है, उसको बचाया जा रहा है, ऐसा है। ये इमरान और मंजर हुसैन और कुछ लोग गवाह हैं कि ये जो विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए 5 सफर किए गए पटना के, कहां से आए, कौन किया, कैसे किया जाएगा? जब से डीओ की चिट्ठी आई है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बातें हो रही है, और आप घर में सोए हुए हैं। आप मुतनब्बे होइए, आप जागिए, आप बेदार होइए। हर आदमी पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट्सएप पे सारे मामले घूम रहे हैं। आप पढ़ के क्यों नहीं मुस्तैद हुए? आप क्यों खामोश हैं? कुछ लोग हमको फोन करते हैं, 609 वाले, आज हमें निकाह पढ़ाना है, आज हमें निकाह पढ़ाना है। कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे भाई? कैसे होगा? इतना सेंसिटिव मामला
और आपको निकाह की सूझी है? हैं? आपको मिलाद की सूझी है? आप यहाँ नहीं आएंगे, आप मशवरा नहीं करेंगे। 25 तारीख को आपके पेमेंट रोकने का ऑर्डर हो गया, स्थापना कार्यक्रम स्थापना को दे दिया गया। अभी जो है आजाद ने जो ऐलान निकाला है उसमें उन्होंने आज कहा है कि 609 का बिल नहीं लिया जाए। क्या आप समझते हैं कि हम इसको छोड़ देंगे? हम खुश है क्या? याद रखिए 64 मदरसे सीतामढ़ी के जिसकी तनख्वाह रुकी गई तो 33 माह हो गए आज तक तनख्वाह रिलीज नहीं हुई। हमारी ये कोशिश होती है अपने बिल्कुल सियासी कैरियर में कि किसी की तनख्वाह न रोकी जाए। एक बार तनख्वाह रुक गई तो उसके सवाल और जवाब इतने होते हैं कि फिर जवाब नहीं बन पड़ता। तो आप तनख्वाह रुकवाने की बात करते हैं। सबसे पहले चलिए पटना नियामौली में जो तूफान बर्पा किए गए हैं, सरकार के देखिए सरकार के मंशा को हम दोषी नहीं कहते हैं। नियमावली बनाया गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नियमावली बनाने के लिए हमारी मिली तंजीमों को सामने रखना था, हमारे असातिज़ा किराम को सामने रखना था और उसके बाद नियमावली बनाना था। ऐसा नहीं किया गया और मनोज कुमार डायरेक्टर और संजय कुमार अपर मुख्य सचिव कमिश्नर साहब बैठ के और नियमावली एसी रूम में बैठ के बना दी। जिस तरीके से छठा पे हमको दिया गया, वजीर आला बिहार ने मदरसे को दिया, छठा पे पूर्ण रूप से दिया गया, पूरे तौर से सारी सहूलतों के साथ दिया गया और उसके बाद उसमें वार्षिक लाभ को रोक दिया गया, उसमें जो है मेडिकल हाउस रेंट को रोक दिया गया। ये सब जो है अफसरान की साजिशें हैं। तो ये जितनी बातें की गई है नियमावली में पूरे तौर से ये कानून काले कानून है। अंदर में घुसा करके इतने कयूद रखे गए हैं कि अगर आप उसको मान लीजिएगा तो ये मदरसा मदरसा नहीं रहेगा, कुछ और हो जाए। जैसा हमारे मास्टर जमाल साहब बता रहे हैं, आप बहाली में आपके नियमावली में लिखा जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी के स्नातक हेड मौलवी पर अप्लाई करेंगे और अंक पत्र के बुनियाद पर, नंबर के बुनियाद पर उनको बहाल कर लिया जाएगा। तो संस्कृत के भी स्नातक बहाल हो सकते हैं, हेड मौलवी बन सकते हैं किसी मदरसे। गौर कीजिए, आप गौर कीजिए, लिल्लाह मजाक नहीं समझिए, उसमें यही लिखा हुआ। अगर आप मान लेते हैं, आज आपको लगता है कुछ लोग लिखते हैं कि सिक्योरिटी का बेटा बहाल होता, अच्छा हुआ। अरे एगो सिक्योरिटी का बेटा बहाल हुआ, चाटो गैर मुस्लिम बहाल हो गया, वो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आपको लिखते शर्म नहीं आती? हमें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों को लिखने के लिए। व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं, कुछ भाई लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। मदरसे इस्लाम के किले हैं, मदरसे इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए बनाए गए हैं। एक्ट 2930 में ये बात वाज़ेह है कि मुसलमान भी अपना इदारा खोल सकता है, अपने इदारे को चला सकता है, अपने खुद मुख्तारी के साथ उसको चला सकता है। 1981 का एक्ट कहता है कि भाई मदरसे खोला जा सकता है, मदरसे चलाया जा सकता है और अपने तौर से अपने ढंग से वो चला सकते हैं। और उसी 1981 के एक्ट के मुताबिक मदरसे चल रहे हैं। क्या जरूरत थी उसमें छेड़छाड़ करने की, उसमें तरमीम करने की? और अगर छेड़छाड़ और तरमीम की जरूरत थी तो हमें क्यों नहीं उसमें रखा गया? जस्टिस एस.एन. झा के बेंच का फैसला है, मदरसा प्राइवेट इदारा है जिसका होल इन सोल मालिक उसकी इंतजामिया है। इंतजामिया के फैसले को चेयरमैन मदरसा बोर्ड चैलेंज नहीं कर सकता, चेयरमैन मदरसा बोर्ड के फैसले को इंतजामिया चैलेंज कर सकती है। कहां गया ये पावर, कहां गया ये पावर? 1981 का जो एक्ट है जिसके मुताबिक मदारिस चल रहे हैं वो बिल्कुल मुनासिब है। हम सिर्फ उसको मानते हैं। 29 और 30 के एक्ट में जो लिखा हुआ है, जो प्रावधान है, हम उसी को मानते हैं। इस नियमावली 2022 को हम नहीं मानते। इसके लिए दोस्तों कुर्बानी देनी होगी, जान की भी कुर्बानी देनी होगी, माल की भी कुर्बानी देनी होगी। देखिए ओहदा और कुर्सी की लालच हमें नहीं है। जब किसी ने आवाज़ उठाया एनजीओ वालों ने, मैं पटना गया और जाकर के अपना समर्थन उसको दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम पूरे जिला तुम्हारे साथ हैं, पूरे बिहार तुम्हारे साथ है, तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे। सारी तंजीमों को हमने जम किया, वेलफेयर को जम किया, ऑल बिहार को जम किया, डेवलपमेंट को जम किया
और जम करके हमने एक आवाज़ उठाई, एक मेमोरेंडम होगा और सरकार को ये मेमोरेंडम दिया जाए। मिल्ली तंजीम, इमारत शरिया को लीजिए, इदारे शरिया को लीजिए, जमीयत उलमा को लीजिए, और ये सारी तंजीम, तमाम यूनियन, मदारिस यूनियन और ये तमाम तीनों तंजीम मिल करके एक मेमोरेंडम बनाया और वो सरकार को दिया गया है। ऐसा ना हो कि ये मदारिस हमसे खून का नजराना मांगे। अभी पसीने बहा रहे हैं, हमें खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो हम खून बहा देंगे, लेकिन मदारिस के तहफ्फुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके लिए हमारे तंजीम के लोग काम कर रहे हैं। हम पूरे बिहार से जम हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, इमारत शरिया में वो आए थे ईद के दिन, ईद मिलन में। हमने यहाँ से मौलाना शिबली कासमी को फोन किया कि वजीर आला बिहार जब आए हैं तो उनसे ये मसाइल को रखिए। उन्होंने इस मसाइल को रखा और 1 घंटे के बाद फोन किया कि वजीर आला ने कहा है कि अगर आपको ये सूट नहीं करता है तो मुतबादिल दीजिए, मुतबादिल दीजिए। पता ये चलता है कि वजीर आला के नॉलेज में ये सारी बातें नहीं जो इन लोगों ने कलम मारा है। दोबारा ये कोशिशें हो रही है, मुतबादिल भी बना दिए गए हैं, मेमोरेंडम बना दिया गया है, उन तक पहुंचा दिया गया है, उनसे टाइम लेने की बात हो रही है, बातें भी चल रही है। हमको मुस्तैद होना है कि उनको क्या जरूरत होगी, वो कौन सा आवाज देंगे। शरीयत बचाओ, दीन बचाओ के लिए हमने गांधी मैदान को भरा था। आज वादा करो कि मदरसा बचाओ के लिए अगर हमें गांधी मैदान भरने की जरूरत पड़े तो क्या तमाम असातिज़ा तैयार है? तैयार हैं तो एक बनिए, नेक बनिए, मुत्तहिद होइए, अहद कीजिए, एक को मानेंगे, एक तंजीम को मानेंगे, एक आवाज पे लब्बैक कहेंगे तो हमारी हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। हम मुत्तहिद हैं भाई इंशाअल्लाह। तो चलिए, उसके लिए आप इंतजार कीजिए कि पटना से क्या खबर आती है। हम मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जम कर लिया है, तमाम तंजीमों को जम कर लिया है कि आप पटना में रह के लड़ाई लड़ो। उसका जो अध्यक्ष अब्दुल कुद्दूस है, चूँकि पटना में रहता है, बड़ा ही मुतहर्रिक और फ़ाल है। महताब है उसका जनरल सेक्रेटरी। हमने तमाम लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी है, वो राब्ते में रहते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नियामावली 2022 जब भी हमसे कोई पूछे तो हमारा एक ही आवाज़, एक ही जवाब होगा। क्या होगा? कि ये काले कानून हमें नहीं चाहिए। क्या होगा? नहीं चाहिए। इस बात के लिए हम आपको मुत्तहिद करना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच से ज़्यादा आप मुत्तहिद हैं। अल्लाह का करम है कि आप मुत्तहिद हो गए। अगले हुक्म का, अगले ऐलान का आप इंतज़ार कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, दामे दरमे कदमे सुखने, आप तैयार रहिए। इन मदरसे की हिफाजत के लिए हम सब कुछ करेंगे। दूसरी बात जो है ये है मदरसा 609 ज़िला का मामला। ये ज़िला के मामले में हमने परसों तरसों 10 आदमी की मीटिंग बुलाई थी। इसमें मौलाना इमरान, मास्टर इमरान और लोग जो है मंदर अली साहब, साहिबान वगैरह तशरीफ़ लाए थे। इन हजरात के आने के बाद हमने इन मसले को रखा कि मशवरा किया जाए, 5 आदमी का जो है वफ़्द बनाया जाए और डीओ से मिला जाए। 29/4/2022 को रमज़ान का महीना था और डीओ ने एक मीटिंग बुलाई थी। अध्यक्ष जांच कमेटी समिति के थे सादुल हसन खान, उनको बुलाया था और इन्होंने बैठक की थी। और बैठक में इन्होंने यही निर्णय लिया कि आप मदरसा वाले नहीं मानेंगे जब तक उनका भुगतान न रोक दिया जाए। और इस तरह से उन्होंने चिट्ठी 1418 निकाल दिया, जिसमें साफ स्पष्ट आदेश जो मैंने आपको सुनाया है कि आपका पेमेंट रोक दिया गया। हमेशा मेरी ख्वाहिश रही है कि पेमेंट न रोका जाए, पेमेंट लेते रहिए। चुनांचे हम कल डीओ साहब से मिले, 5 आदमी का वफद था मेरे साथ। हमने उनसे बहस किया और गुस्से में उन्होंने जो है लाल पीला होके कहा, आप लोगों के कहने पर हमने पेमेंट चालू कर दिया। अभी तक जो है 15 दिन आपका नहीं हुआ है, 8 महीने हो गए। हमने उनसे कहा कि हमको कंफ्यूजन हो गया था, आपका स्थापना ने हमसे मांगा था, फोल्डर मांगा था, हम तमाम मदरसे वालों ने फोल्डर दिया था, लेकिन अब पता चल रहा कि वो तो विजिलेंस के लिए था, आपके लिए नहीं था। ये कंफ्यूजन में हम फंस गए थे, इसलिए अब आप हुक्म दीजिए, हम फोल्डर जमा करेंगे। तो फोल्डर जमा करने की बात उन्होंने की, कहा कि 25 से हम नहीं हटेंगे, आप फोल्डर जमा कीजिए, नहीं कीजिएगा तो भुगतान स्थगित है।
बहरहाल बहुत रद्द-ओ-कद के बाद उन्होंने कहा कि हम 30 मई तक इंतज़ार करेंगे। 30 मई के बाद जो है आपका भुगतान जो स्थगित है वह स्थगित रहेगा। तो भाई हमको ये कहना है कि आप अपना पेमेंट ना रुकवाइए। पेमेंट जिस दिन रुक गया बहुत बुरा होगा। हम आपको दहशत में नहीं डाल रहे, हम आपको नहीं है एकदम बिल्कुल ही डरा नहीं रहे, धमका नहीं रहे। जो और लोगों की नीति है, जो नीति रिवाज चल रहा है, सीतामढ़ी के हालात आपके सामने हैं। आज जमा खां साहब आ रहे हैं, आज भुगतान हो जाएगा। आज फला साहब आ रहे हैं, आज भुगतान हो जाएगा। बेचारा गरीब किसी को चादर पेश करता है, किसी को टोपी पेश करता है, किसी को कुछ करता है और ये उम्मीद में करता है कि आज हमारा काम हो जाएगा। तो मर्ज बढ़ता गया, दया रे इश्क हो रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की, जूजू दवा किया उन्होंने, तू बढ़ता जा रहा है। और 34 महीने हो गए। आप सोच सकते हैं टीचर हज़रात, असातिज़ा किराम, कि आपके 3 महीने की तनख्वाह जब नहीं मिलती है तो आपकी हमारी क्या हालत होती है। हमारे ज़रूरियात कहाँ जाते हैं। हमने अपने ज़रूरियात को इतना बढ़ा लिया है कि हम परेशानी के असबाब में फंस जाते हैं। और वो तो 33 महीने हो गए। हमारी ये कोशिश, हम लोगों की ये कोशिश रही है, हम संघ वालों की ये कोशिश रही है कि आपकी तनख्वाह ना बंद हो। उसके लिए फिर सादुल हसन खां साहब के यहाँ गए। मुसलमान हैं, वो हमारी मुसलमानियत पर रहम खाएंगे, तरस खाएंगे। जाते ही जो है पहले तो उन्होंने, उनके चपरासी ने कह दिया कि जुमा को मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते हैं। मंजर भाई ने कहा नंबर दो, इन्होंने नंबर लिया। फिर उनसे बात किया कि हम यूनियन वाले आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहते हैं जुमा को मिलेंगे। उन्होंने कहा आ जाइए। अंदर गए, जाके बैठे और देखते ही उन्होंने कहा कि जा आप लोग तो मदरसा बंद कर रहे हैं, आपका मदरसा टूट रहा है, आपका मदरसा बंद हो रहा है, आप जिम्मेदार हैं। आप 8 महीना से क्या कर रहे थे? आप मदरसा में 8 महीने से क्या कर रहे थे? ये सारे मदरसे खत्म हो रहे हैं। सरकार की ये नीति जो अफसरान को मालूम है। तब वो बोले, ये मुसलमानियत के हमदर्दी बोले कि आपका ये मदरसा तो खत्म हो रहा है। हम लोगों ने उनसे कहा कि सर LPC का मसला है, कहीं तुरंत हल होगा। LPC का मसला है लाइए, हम कहते हैं CO को। उसके बाद फिर हम समझे सर रसीद का मसला है सर। हाँ, रसीद का मसला, दाखिल खारिज का मामला, तो ये तो दूसरा लग जाएगा। तब तो क्या होगा सर? तब तो हमला मदरसा दिया। हाँ जाइए ऑनलाइन अप्लाई कराइए, अप्लाई करा करके हमको कहिए, लेकिन फोल्डर हर हाल में जमा। जितना हम उनको फंसाते रहे उतना वो हमको निकालते रहे। मतलब ये है कि आपको फोल्डर जमा करना ही होगा। अब आप सुनिए, जब आपने इत्तेहाद का अज़्म कर लिया है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वादा करता हूं कि आपके साथ मुत्तहिद रह के आपके मामलात को हल कराने की कोशिश करूंगा। पहला मसला नियामावली के लिए तो हो रहा है, हम वहाँ कर रहे हैं, राब्ते में हम हैं, सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं। पहला मसला है ज़िला में 600 मदरसे 60 है, 609 कोटी के मदरसे 60 है। और ये 60 मदरसे में जो 13 मदरसे के बारे में वो लिखते हैं वो भी मानने नहीं है, आधा अधूरा है वो। तो आधा अधूरा को भी नहीं मानेगा, आधा अधूरा को भी नहीं मानेगा। वो 60 का 60 मदरसा इसी तरह फंसा हुआ है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पहली चिट्ठी हमने आपको दिखा दिया है कि 609, 205, 1128 तमाम कोटि के मदरसे का जांच विजिलेंस से कराया गया, वो लिखा हुआ। अब 609 कोटि का मामला सामने आया है। 25 से 30 तारीख को ये मामला सामने आ जाएगा कि 609 कोटि के मदरसे बहुत कमजोर हैं और बहुत ही कमजोर हैं। तो जरा 205 को देख लिया जाए, 205 को मांग लिया जाए। 205 के मदरसे भी कमजोर हैं तो 1128 को मान लिया जाए। तो समझिए कि कोई मदरसा इस फेरे में ना रहा जाए कि 609 का मसला है। हम तमाम लोगों को मिलजुल के इस मसाइल को हल करना है इंशाअल्लाह। हाँ, सब आदमी मिलजुल करेंगे। उसके लिए पहला काम यह है कि आप 2 फोल्डर बनाइए, 2 फोल्डर बनाइए। 1090 1981 एक्ट आपको मालूम है, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 1090 एक्ट बोलता है कि उस्तानिया स्टैंडर्ड में 5 कट्ठा जमीन होना चाहिए, सबको मालूम है। 1090 एक्ट बोलता है कि उस्तानिया स्टैंडर्ड में 6 ठो रूम होना चाहिए जो 15 बाई 20 का हो। 1090 एक्ट बोलता है कि उस्तानिया स्टैंडर्ड में जमीन, मकान और उसके बाद सामान की तफसील और फिर असातिज़ा की तफसील, फिर कमेटी की तफसील, ये सारे आप हजरात जानते हैं। फोल्डर बनाना है 1090 के आधार पर, वो तमाम कागजात देने हैं, ज़मीन का किबाला देना है, उसकी रसीद देनी है, दाखिल खारिज देना है।
आज तक लोगों ने मदरसे को ज़मीन दे दिया और उसके बाद कौन कराता है दाखिल खारिज? तो दाखिल खारिज देना ज़रूरी है कि वो मदरसे के नाम मदरसे की चीज़ है कि नहीं है। NOC ये देना है कि CO ये लिखेगा कि अब मदरसा उसी ज़मीन पर वाक़ है और उसमें कोई झंझट कोई लफड़ा नहीं है। कहीं न कहीं बधा हुआ मामला है। कितने लोग तैयार होइएगा। बहरहाल मदरसे हैं, मदरसे को बचाना है और ये वक्त का तकाजा है। 25 तारीख का टाइम बिल्कुल ही मुक़य्यद कर दिया गया है। बड़ी कोशिशों के बाद वो 30 तारीख तक की बात कर रहे हैं। तो भाई इस सिलसिले में मदरसे को कैसे बचाया जाए? और आप फोल्डर जमा कर रहे हैं कि नहीं? कितने लोग हैं जो कल फोल्डर जमा कर देंगे? हाथ उठा के बताइए। हाथ उठा रही है, उठाइए। जितने लोगों के कागजात तैयार हैं आप कल से फोल्डर जमा कराइए, 2 कॉपी में जमा कराइए, रिसीविंग बनाइए, फॉरवर्डिंग बनाइए DO के नाम और उस पर रिसीव कराइए कि हमने फोल्डर जमा कर दिया। एक वहां जमा कीजिए, एक फोल्डर ब्याई नहीं, जो कागज वहां देते हैं वही कागज अपने फाइल में रखिए और उस रिसीविंग को उस फाइल में रख करके आराम से रहिए। अगर जिसका जमा है मैंने कहा कि आधा अधूरा जमा है वो मानने नहीं है, फिर से जमा करना है। फिर से जमा करना है, फिर से जमा करना है। क्या दाखिल खारिज है? रसीद है? NOC है? नहीं ना है, आधा अधूरा हुआ ना। सर वही मांग रहा है, वो नहीं मांग रहा है, वो नहीं मान रहा है, आधा अधूरा हम नहीं मानेंगे। तो पहला काम है पूरे जिला के 609 के मदरसे के भुगतान को बचाना। उसके लिए जहां तक हो सके आप जितना वक्त ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं, आप हमसे वक्त लीजिए, मंदर भाई से वक्त लीजिए, इमरान से वक्त लीजिए, सैफुल इस्लाम से वक्त लीजिए, मौलाना जुबैर से वक्त लीजिए और ले करके जमा करना है यहाँ संघ के पास, ऑफिस में अपने लेके जाएंगे। सोभी ने कहिए आप देखिए ना, ऐसा है कि आप जैसे तैसे आप चलिए ऑफिस चलिए, हम वहीं यहाँ पहुँचते हैं, आप हमको खबर कीजिए। व्हाट्सएप पर भी जमा होता है। नहीं, नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप ऑफिस चलिए, हम वहाँ बैठते हैं, आप वहाँ जमा कीजिए। तो इसको करना है, इसको करना बहुत जरूरी है। आज का ऐलान है कि आजाद ने कहा है कि 609 मदरसे का बिल नहीं लिया जाएगा, 205 और 1128 का बिल ले रहा है। तो 609 वाले अभी से मुस्तैद हो जाइए और तमाम के तमाम हम तो कहेंगे कि जो कागजात है उसको तो कम से कम अप्लाई करिए। आप नील मत होइए, एक दफा आप फोल्डर जमा कीजिए। क्या क्या कागजात जो थे जमीन कागज फोल्डर इससे पहले जमा हुआ, उसको NOC चाहिए।